या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली, या फ़ातिमा, या हसन, या हुसैन, या वारिस। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लिम। वारिसुल अर्श पंजतन पाक सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्रहु का सिलसिला नसब व कमाल सेहत पंजतन पाक तक पहुँचता है। आपने फरमाया कि सुना सुना हम पंजतनी हैं, हम पंजतनी हैं। और फरमाया कि इश्क जिस किसी को मिला है पंजतन पाक से मिला है। और फरमाया हमारी मंजिल इश्क है, जो हमसे मोहब्बत करे वह हमारा है। और फरमाया कि जिस कदर हमारे मुरीद हैं वह हमारी औलाद हैं। जिसको हमसे जिस कदर मोहब्बत है उसी कदर भाइयों से इत्तेहाद होगा। और भाई भाई से मोहब्बत होना इस बात की दलील है कि उनको बाप से मोहब्बत है। और फरमाया मोहब्बत का अदब यह है कि माशूक की जिस चीज़ को देखे अच्छी मालूम हो। और फरमाया मोहब्बत करो। और फरमाया किसी के आगे हाथ न फैलाओ। और फरमाया पीर की मोहब्बत मुरीद का दीन है। और फरमाया मुरीद की तरक्की का जीना अदब है। और फरमाया किसी के सामने हाथ न फैलाओ। और फरमाया मखलूक खुदा से हमदर्दी और अच्छा सलूक किया करो, सिर्फ़ इस ख्याल से कि यह खुदा के बंदे और उसकी सनत की यादगार हैं। इस अमल से तुमको खुदा की मोहब्बत नसीब होगी और यही तसव्वुफ़ की असल है। और फरमाया दुनिया के तालिब न होना, खुदा की मोहब्बत में बंदगान खुदा की बक़दर इम्कान खिदमत करना, क़ल्ब की निगरानी और अनफास के शुमार से गाफिल न होना। इंसान की असल ही मोहब्बत है। लफ्ज़ इंसान उनसे बना है। बमुक़्तज़ाए उन्स इंसान मोहब्बत करने पर मजबूर है। हदीस कुदसी में है फ़अहबब्त अन उरफ़ फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़। तर्जुमा मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं तो मैंने मखलूक को पैदा किया। यहाँ अहब्बत हुब की दलील है। उरफ़ इरफ़ान पर मुक़द्दम भी है। गोया मोहब्बत ही इरफ़ान इलाही का ज़रिया है। इससे साबित हुआ कि तमाम कायनात की तख्लीक का बाइस मोहब्बत है। और मोहब्बत ही वस्ल इलाही और मोहब्बत ही वस्ल इलाही हासिल करने का ज़रिया है। मोहब्बत ही इंसान को इंसान बनाती है। स्पेन के रईस आज़म काउंट गलार्जा वारसी ने कहा कि मैंने किबला हाजी साहब की सिर्फ आँखों को देखा और गिरफ़्तार हो गया। हाजी साहब की आँखों में रूहानियत की यूनिवर्सिटियाँ हैं। जो एक बार उन्हें देखता है कैफ़े रूहानी से माला माल हो जाता है। आपका मुरीद आपसे मुरीदी की तालीम पाया और आपका फ़कीर आपसे फ़कीरी की तालीम पाया। सिलसिला मुरीदी में आपके मुरीदों का तबका है और सिलसिला फ़कीरी में आपके फ़कीरों का तबका है। वह इरशादात जो बराए मुरीदी तालीम हुए वह मुरीदों के लिए दस्तूरुल अमल हैं। वह इरशाद जो बराए फ़कीरी तालीम हुए हैं वह फ़कीरों के लिए दस्तूरुल अमल हैं। जो शख्स मोहब्बत वारिस में गिरफ़्तार है वह आप के मुरीदीन के ज़ुमरे में शामिल है। जो शख्स इश्क वारिस में गिरफ़्तार है वह आपके फ़कीरी के ज़ुमरे में शामिल है। हुज़ूर अनवर वारिस पाक ने किसी को गैर न समझा। आपकी मजलिस में अपने पराए के अल्फाज मतरूक थे। सब पर इस दर्जा शफ़क़त व मोहब्बत फरमाते थे कि हर शख्स फ़ख्र नाज करता। जब कभी दूसरे
पीरों के मुरीद आपसे मिलने आते तो उन पर भी वैसी ही शफ़क़त फरमाते, उनके पीरों की तारीफ़ करते और फरमाते हम और वह एक हैं और तुम तो अपने ही हो। आप अक्सर अपने मुरीदों को वज़ा की पाबंदी की तलकीन फरमाया करते थे, यही नहीं मेहमान नवाजी की भी तलकीन फरमाया करते थे। मुरीदी की आखिरी मंजिल पीर की ज़ात, मुरीद की आखिरी मंजिल पीर की ज़ात में फ़ना हो जाना है। आशिक की आखिरी मंजिल महबूब की ज़ात में फ़ना हो जाना है। हज़रत फैज़ू शाह वारसी खादिम ख़ास ने अपने मुर्शिद से अर्ज़ किया कि मुझको भी तसव्वुर का हुक्म हो। हुज़ूर अनवर ने फरमाया कि हर वक्त क़ल्ब में महबूब की सूरत देखने की कोशिश करो, अगर मोहब्बत है तो बरज़ख कायम हो जाएगी। इस इरशाद में तसव्वुर का आसान तरीक़ा बताया गया है। हज़रत फैज़ू शाह वारसी हुज़ूर अनवर की खिदमत में मसरूफ़ रहा करते थे। एक रोज़ का वाक़या है कि हुज़ूर इस्तिंजा से फारिग होकर लंगोट की पैंची कमर में लगाने की कोशिश करते और वह पैंची छूट जाती थी। यह देखकर हज़रत फैज़ू शाह खादिम ख़ास ने लंगोट की पैंची हुज़ूर अनवर की कब्र में लगा दिया। हुज़ूर अनवर खुश होकर फरमाया, फैज़ू फैज़ू आज से तुम हमारे महरम हो। महरम भेदी और राजदां को कहते हैं। महरम का लिबास एहराम है, हरम का लिबास एहराम है। हुज़ूर अनवर छल्ला बंद, लंगोट बंद, एहराम पोश फ़कीर हैं। आपने फ़कीरी किया और फ़कीरी कर रहे हैं। हुज़ूर अनवर ने अपने फ़कीरों को दर्जा सलूक तय कराया और हुज़ूर अनवर ने अपने मुरीदों को दर्जा सलूक तय कराया और अपने फ़कीरों को रमूज़ फ़क्र से आगाह कराया है। सलूक और फ़क्र में कमाल हासिल करना सबके बस की बात नहीं है। हज़रत अवगत शाह वारसी खानकाई अमूर की अंजामदेही फरमाते थे। उनके ज़िम्मे मेहमानों के ताम और क़याम की ज़िम्मेदारी थी और खुतूत नवीसी की ज़िम्मेदारी भी थी। इनके अलावा हुज़ूर अनवर के अमीन भी थे। हुज़ूर अनवर के विसाल के बाद आपके जिस्म अतहर के दफीने को लेकर इख्तिलाफ हुआ। फिर आपका दफीना वहाँ हुआ जहाँ आपने विसाल फरमाया था। आपके सयूम में हज़रत मारूफ शाह ने हज़रत सैयद इब्राहिम शाह की एहराम पोशी किया और उनको दरगाह की देखभाल के लिए मुंतज़िम मुकर्रर कर दिया गया। ख़िज़ा का दौर ऐसा चला कि फ़ुक़रा एहराम पोश हिज्र के सदमे से दो चार थे ही। इसके बाद सज्जादगी के मामलात से भी रंजीदा हो गए और देवा शरीफ से रवाना हो गए। जब सैयद इब्राहिम शाह का विसाल 1915 में हो गया तो दरगाह हाजी वारिस सईद शाह के इंतज़ाम और सज्जादगी को लेकर दरगाह वारसी एसोसिएशन ने ज़िला जज लखनऊ की अदालत में सन 1915 में मुकदमा दायर किया, जो खारिज हो गया। इस मुकदमा की अपील जस्टिस सैयद शरफुद्दीन वगैरह ने 1915 ईस्वी में जुडिशियल कमिश्नर अवध की अदालत में किया और वह अपील एक्स पार्टी डिग्री हुई और इंतज़ाम दरगाह के लिए जुडिशियल कमिश्नर अवध ने एक मैनेजमेंट स्कीम मुरतब की। यह स्कीम बदस्तूर कायम है, सिर्फ इसमें कुछ तरमीम हुई है। हाजी वारिस अली शाह मसलियम ट्रस्ट का बाइलाज 1932 में मुरतब हुआ। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 1967 में दरगाह हाजी वारिस अली शाह और मुतल्लिका जायदाद और इमलाक मनकूला और गैर मनकूला को अपने ऑफिस में रजिस्टर कर लिया और इसके इंतज़ाम और इंसराम के लिए 1 जनवरी सन 1979 ईस्वी को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया। इसकी बाबत सिविल जज लखनऊ की अदालत में मुकदमा नंबर 91 सन
1979 हाजी वारिस अली शाह मौसोलियम ट्रस्ट की जानिब से दाखिल हुआ, जो 51 साल तक चलने के बाद 26 मार्च 2021 को हाजी वारिस अली शाह मौसोलियम ट्रस्ट के हक में डिग्री हुआ। इसके बाद मैनेजर ट्रस्ट के तानाशाही इंतज़ाम से लोग तंग और परेशान हो गए, खुसूसन गुरबा तबके के फ़ुकरा और मुरीदीन और ज़ायरीन परेशान और तंग हैं। अक्सर उनको खदेड़ने की कार्रवाई होती रहती है, जैसा कि 5 सितंबर 2021 ईस्वी की कॉल रिकॉर्डिंग मैनेजर और जंगली शाहवारसी की आवाज़ में वायरल हो चुकी है, और इसी तरह की शिकायत ज़िक्र वारिस पाक चैनल से भी वायरल हो चुकी है, जो रिट PIL पेटिशन नंबर 26,020 सन 2021 मोहम्मद फैयाज़ ने हाई कोर्ट बेंच लखनऊ में दाखिल किया है। उसका मज़मून और उसकी कार्रवाई की मालूमात होने पर अगला कदम उठाया जाएगा। सिलसिले फ़ुकरा और सिलसिले मुरीदीन और सिलसिले ज़ायरीन के हुकूक, सहूलतें और ज़रूरतें से अवामुन्नास ख़ास और ख़वासुल ख़ास को आगाह कराने की जो मुहिम चल रही है वह सही है, तो बेहतर यह होगा कि माकूल और जायज़ मांगों को मान लिया जाए, ताकि इस्लाही, फलाही और तरक्की की मुहिम बाकायदा और बाज़ाब्ता अमल में लाई जाए। तरीक़े वारसिया के अकायद और मंशा के ख़िलाफ़ ट्रस्टियों और मैनेजर की कार्रवाई कतई जायज़ नहीं है। इसके अलावा ट्रस्ट के मकासद और अगराज़ के ख़िलाफ़ भी उनकी कार्रवाई कतई जायज़ नहीं है। हुज़ूर अनवर वारिस पाक के ज़माने के दस्तूर के मुताबिक अमल किया जाए तो तमाम मुश्किलात का हल निकल सकता है। फ़ुकरा रामपोश को मशहरी की खिदमात पर मामूर कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश गजेटियर 12 बंकी देवा में जो फ़कीरों और ज़ायरीनों की रहायशी सहूलतें मुहैया हैं, उनको मिलना चाहिए। मशागिल रूहानी अज़ किस्म ज़िक्र अशगाल की अंजामदही के मुतल्लिक़ जो सहूलतें हैं वह हक़दारों को मुहैया करा दी जाएँ। फ़ुकरा रामपोश मुरीदीन और ज़ायरीन को खदेड़ने की कार्रवाई बंद की जाए। हाजी वारिस अली शाह मौसोलियम ट्रस्ट में जो बदउनवानी है उसको ख़त्म किया जाए। दरगाह हाजी वारिस अली शाह नीज़ मौसोलियम टीचिंग पर खुसूसी ध्यान दिया जाए। हाजी वारिस अली शाह मौसोलियम टीचिंग को मैनेजमेंट सतह से जारी किया जाए। तरीक़े वासिया नीज़ शब्बेदारी की मश्क की सहूलतें मुहैया कराई जाएँ। मज़कूरा डिमांड को सही है तो उन डिमांड पर गौर करते हुए डिमांड वालों के हक़ में फ़ैसला दिया जाए, वरना मजबूरन कानूनी चाराजोई
करने पर लोग मजबूर हो सकते हैं। नफ्सियात, तिजारत और सियासत की वजह से दरगाह हाजी वारिस अली शाह के इंतज़ाम में बिगाड़ आया है। खुशामद पसंद और चापलूसों की मिली भगत से जो कुछ हो रहा है वह सभी को मालूम है। प्रोपगंडे से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हक़ की आवाज़ बुलंद करने वाले थोड़ी तादाद में हैं, कसीर तादाद में ट्रस्ट के हुक्काम की चापलूसी और खुशामद में हैं। हकीकत यह है कि हुजूर वारिस पाक के इरशादात का पास लिहाज होना चाहिए। अगर हुजूर अनवर के इरशादात और टीचिंग का पास लिहाज किया जाए तो सभी मसले हल हो सकते हैं। वारसी समाज को मोहब्बत, इखलाक, अख़वत, रूहानियत, इखलास से आगे बढ़ाने की मुहिम चलाई जाए। यह काम मुंतज़मीन ट्रस्ट और हल्के फ़ुक़राए वारसी और दरगाह वारसी एसोसिएशन को करना चाहिए। वह तो मीठी नींद के मज़े ले रहे हैं और उन्हीं के साथ फ़ुक़राए एहरामपोश और मुरीदीन भी मीठी नींद के मज़े ले रहे हैं। वह सब मीठी नींद से कब जागेंगे? वक्त आ गया है कि इस्लाही और फलाही और तरक्की की राह में आगे कदम बढ़ाया जाए, वरना हालात बद से बदतर होने का इम्कान है। बतुफ़ेले पंजतन पाक हुजूर शहंशाह आलम पनाह की बारगाह आली में इल्तिजा है कि हमारे अंदर रूहानी, ईमानी और मशरबी बेदारी पैदा फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कुछ एहराम पोश की तकरीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ऐसा लगता है कि वह ट्रस्ट की तरफ से बोल रहे हैं और गलत फहमी के शिकार हैं। वह बगौर सुने और ख़ुद ही फ़ैसला करें। सिलसिले खिदमत दरगाह हाजी वारिस अली शाह में फैज़ू शाह साहब खादिम ख़ास थे और वह अव्वल खादिम दरगाह थे और हल्के फ़ुक़राए वारसी के एहराम पोश उस ज़माने में खादिम दरगाह हुआ करते थे। यह लोग सब एहराम पोश थे और सिलसिले खिदमत हाजा की पहली कड़ी थे। यही वह दस्तूर खिदमत है जिनको जारी रखा गया। इसके बाद सिलसिले खिदमत की दूसरी कड़ी में हज़रत शाहिद अली शाह खादिम ख़ास हुए, जो हज़रत फैज़ू शाह के बाद खादिम दरगाह हुए और खिदमत से ख़ास के वहदे पर बखूबी खिदमत अंजाम दिए और उसी
वक्त हल्के फ़ुकरा वारसी के एहराम पोश भी खिदमत के फरीज़ा अंजाम देते थे। सिलसिले खिदमत की तीसरी कड़ी में हज़रत अमीन शाह खादिम ख़ास थे, जो खादिम दरगाह के तीसरे दौर के खादिम ख़ास थे और हल्के फ़ुकरा वारसी के एहराम पोश भी खिदमत किया करते थे। साबिक़ा दस्तूर खिदमत को बरकरार रखा जाए। ट्रस्ट मसूलियन के मुलाजमीन को वह हक़ हासिल नहीं है जो दरगाह आज़ा की खिदमत अंजाम दे सकें। बाइलाज हाजी वारिस अली शाह मसूलियन ट्रस्ट में लिखा है कि वह शख्स जो अकायद तरीक़े वारसिया रखता है वह ट्रस्ट की मेंबरशिप से खारिज माना जाएगा। इस बाइलाज में हज़रत फैज़ुल शाह वारसी खादिम ख़ास को मखसूस सहूलतें मुहैया थीं जो दीगर खुद्दाम को हासिल नहीं थीं। इसकी मैनेजमेंट 1917 ईस्वी में ट्रस्ट के मकासद की वजाहत की गई है। इनमें इबादत और रसूमात मजहबी की अदायगी में फ़ुकराए वारसी और मुरीदीन को सहूलतें मुहैया कराने का बंदोबस्त है। यह सहूलतें रात हो या दिन मिलती थी और मिलनी चाहिए, जबकि कतन ऐसा नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश गज़टियर ज़िला बाराबंकी में यह बंदोबस्त है कि ज़ायरीन और फ़कीरों के लिए बिल्डिंग रहाइश के मकसद से मखसूस है। इनकी खिलाफ वर्जी करते हुए फ़कीरों और मुरीदों और ज़ायरीनों को ट्रस्ट के लोग खदेड़ते रहते हैं, जबकि ट्रस्ट के मुलाजमीन को बिल्डिंग में रहाइश की सहूलतें दी जाती हैं। यह तो मुसावात के कानून के खिलाफ है, यही नहीं इंसानी हुकूक के भी खिलाफ है। या वारिस या वारिस या वारिस।